तो नहीं होगा, 402 एकड़ में बना हुआ है कंबोडिया। वो भारत होता था पहले, और जब ये अब आप देख रहे हो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब इंडिया के तो पार्ट हैं, भारत के। तो अब हमारा देश इतना बड़ा था, अब वो चिमट के इतना रह गया है। और इसमें भी हमारे हिंदू भाई बहन एक होने में पता नहीं कितना बड़ा परेशानी उठाते हैं, मतलब एक नहीं होना चाहते हैं। आज उम्मीद नहीं है, आज एक रिक्वेस्ट भी है, और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ये होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हम एक साथ रहेंगे। आप लोग दिल्ली में अगर जो सफर करते हो उनको बीच बीच में पता होगा, कई सारे ऑटो घूमते नजर आएंगे, जैसे ऑटो में कुछ लिखा होता है, या बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा गाड़ियों पे लिखा होता है। वहाँ एक राइटर हैं पवन खेड़ा, वो लिखते हैं, गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि अगर आपके पड़ोसी पर आज अत्याचार हो रहा है और आप चुप हैं, सुन नहीं रहे या बोल नहीं रहे, तो समझो कल आपका नंबर है। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। मैं आप लोगों से सब यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग सारे जो भी आए हैं सनातनी हैं, जो भी आए हैं हिंदू ही हैं, बाकी को कॉल ही नहीं किया गया। और जो पार्टी बनाई है एकम सनातन भारत दल, उसके बारे में डॉक्टर साहब MBBS MD गदरपुर से हैं, ये उत्तराखंड संयोजक हैं, ये बताएंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडवोकेट अंकुर शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपनों को बुलाओ, अपनों को कॉल करो, वो आपकी मदद करेंगे। दूसरा कोई, और आपको पता है एम ने आज तक किसी की जिंदगी में मदद की नहीं और करेगा भी नहीं। एक मुर्गे के 410, उस टाइम 410 रुपए हमारे एक जवान की तनख्वाही 700 रुपए होती थी। तो ये दुख बारामूला में हमारे महिलाओं के साथ जो हुआ वहां पे, उस टाइम भी मैं JNK में था, जो जो परेशानी हुई, जो जो चीजें एक साथ रहें, और जो पार्टी का एजेंडा है उसके बारे में डॉक्टर साहब ज्यादा ब्रीफ करेंगे आपको। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 14-15 साल से जो राजनीतिक पार्टी में भी रहा हूँ, बाकी हिंदू एकता मंच या बाकी इस तरह की जितनी गतिविधियां हैं, मैं सब में शामिल हूँ। और जितने कि लोकली मोस्ट प्रोबेबली लोगों को लोग शहर में जानते नहीं है, जो 50 साल 100 साल से हो गई, यही पता नहीं मोहल्ले में चिट्ठी आएगी तो पूछते सर ये आदमी कौन है, वो रहने वाला वहीं का है। तो ऐसे जीने से क्या फायदा। मुझे 14 साल रिटायर्ड हुआ, आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, मैं 10-20 लोग बैठे ना मदद करने के लिए, बट हमारे पास तक कहाँ है। और हमने लोगों को भी बता भी रखा क्या हो, कभी भी कोई परेशानी हो, मतलब एम कभी भी मत आना हमारे पास। हमारे घर में 99% नो एंट्री है उसकी। और हमारे पास एक लिस्ट बना रखी, एक मेरे पास बुकलेट है जिसमें हिंदू जितने भी हैं, कारपेंटर से लगा के बार-बार तक, काशीपुर के लगभग 500 लोग हैं, वो एक बुकलेट हमारे पास है। किसी को तो फौजी आदमी हूँ और फौजी हिसाब से बात करता हूँ, और मुझे सिविल का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट ये है अगर मुझे सच कहना है तो सच कहना हो, चाहे भगवान भी क्यों ना हो। तो मैंने ज़्यादा कह दिया होगा, क्षमा चाहूँगा आपसे, खास तौर से मार्क्स तक के भाई लोगों से, कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो यहीं छोड़ दीजिएगा। बट आप लोग सारे एक बैनर की तरह इकट्ठे जरूर हो जाइए, ये आज की डिमांड है, मांग है आज से। ठीक है सर, जय श्री राम। गैर सनातनी के ऊपर कितना हमलावर है, कितना वो गैर सनातनी सनातन धर्म को मानने वालों को कितना सता रहा है और किस किस रूप में सता रहा है, उसकी जानकारी उन्होंने दी। और जल्दी ही हम चाहेंगे कि सभा का समापन भी हो, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे ऑडियंस में बैठे हुए हम चाहते हैं कि वक्ता मंच पे आसीन हमारे माँ भगवती को देखने वाले, वैसे तो माँ भगवती सबको देखती हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ सेवा करने वाले विकास अग्निहोत्री डॉक्टर साहब, डॉक्टर RK महाजन जी, और हमारे अभी जो भाई बोले थे सुभाष भारद्वाज जी, और हमारे भाई विद्यार्थी भैया, और हमारे बीच में हमारी नंद रानी पुष्पा चतुर्वेदी जी।
अब डॉक्टर सतीश जी यहाँ पे पधार रहे हैं। एकम कहलाता है। केवल 2 मिनट बहुत अच्छा है मंच और कि चारों तरफ हमारे यहाँ और भाई बहनें खड़े रहेंगे। मंच पे उपस्थित एकम सनातन भारत के पदाधिकारी, अभी जैसा कि भाई साहब ने, मेजर साहब ने बताया कि कैसे किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है और उसकी पूर्ण जानकारी उन्होंने अपने शब्दों में दी, तो कहीं ना कहीं तक ये सही है। और आज इस बात को लेकर एक आह्वान के साथ एकम सनातन भारत का जो निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, अगर इस बैनर के तले आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना अधिकार मिलेगा और सब लोग एक साथ संगठित होकर अपने अधिकार के लिए मांग करेंगे। तो जहाँ पर सनातन की बात है तो हम सब लोग एक हैं और एक रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। होगा हमारे मंचासीन श्री विद्यार्थी भैया जी, तो सब अपने विचार सही करें। श्री विकास अग्निहोत्री जी, मुख्य पंडा, माँ बाल सुंदरी देवी मंदिर जी, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रथम कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता मुख्य पंडा जी कर रहे हैं। माँ बाल सुंदरी और मोटेश्वर महादेव जी के मध्य ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं डॉक्टर JP वशिष्ठ जी को की बधाई करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे एकम सनातन भारत दल के प्रदेश के संयोजक डॉक्टर RK महाजन जी, महानगर काशीपुर के अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुभाष भारद्वाज जी, महिला विंग की अध्यक्षा बहन पुष्पा चतुर्वेदी जी, उपस्थित बंधुओं और मातृशक्ति, और यदि यहाँ मीडिया के साथियों, मैं सभी को नमन करता हूँ और माँ बाल सुंदरी को, मोटेश्वर महादेव को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। लोग सोचेंगे कि बहुत से राजनीतिक दल हैं, परंतु तो एकम सनातन भारत दल की आवश्यकता क्यों पड़ी? डॉक्टर साहब भी पुराने विश्व हिंदू परिषद, इस पर RSS, इन संगठनों से जुड़े हुए, परंतु आज इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, शर्मा जी, तो वो सुप्रीम, हमारे उत्तराखंड में इसकी शाखाएं जगह जगह हो रही हैं। हमारे काशीपुर में भी इसकी शाखा के अध्यक्ष, महिला विंग के मेन विंग के अध्यक्ष और यूथ विंग के भी अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। तो हमें जो हमारा सनातन धर्म है प्राचीन है, आज का नहीं है, ये भगवान राम के जमाने से। सत्ता का परिवर्तन होने के बाद भी तो हम सनातनियों पर जगह जगह आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। ये कैसे होगा? इन जुल्मों के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। हम सनातनी एक दूसरे से जुड़े, हर घर हर मोहल्ले में हमको इस प्रकार की एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम 15 दिन में या महीने में जो भी मोहल्ले में मंदिर हो, तो हमको सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर इकट्ठा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जब यदि सुबह शाम आरती होती है तो आरती का टाइम हमको उस मंदिर में पहुँचना चाहिए। उसके माध्यम से हम संगठित हो सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है मोहल्ले में। और मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ समय से ये पहले इन्होंने जो मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने ये एक लव जहाज चलाया था हिंदुओं की महिलाओं और बच्चियों को कैसे भी अटैक करें, चाहे वो कलावा बांध के माथे पे तिलक लगाकर। तो इस लड़ाई को हमें लड़ना। अब मैं देख रहा हूँ कुछ समय से ये बहुत से लोग काशीपुर में थे, तो यदि डिग्री कॉलेज का कोई प्रोफेसर भी है तो वो हम लोगों के बीच में नहीं आता था, वो सीधा नीखा में जाके
मकान लेता था किराए पर, परंतु अब ये देख रहा हूँ कि वो यदि कोई हिंदू आबादी के बीच में कोई मकान बिक रहा है, कोई 1 करोड़ का है, तो वो 2 करोड़ दे देते, ये पैसा कहाँ से आता? हमको इस प्रकार का एक फंड बनाना पड़ेगा कि हमारा सनातनी क्यों बेच रहा है और वो ना बेचे। यदि कोई बेच रहा है तो उसका पैसा नहीं, हम उसे मदद करें। इस प्रकार का एक अकाउंट मैं डॉक्टर साहब का अनुरोध करता हूँ, एक अकाउंट बनाया जाए, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोग कोऑपरेट करते हैं, हम सनातनी लोगों को कोऑपरेट करें। यदि किसी बिटिया के साथ, किसी के बेटी के साथ, किसी महिला के साथ जुल्म होता है तो हमें खाली दंड चलाने से काम नहीं चलेगा। आज हम 2023 में चल रहे हैं। यहाँ पे सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम एक रहें तथा वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, और ना ही वो किसी को एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अगर कोई हमारा भाई या बहन परेशान है तो जो भी है वो उनकी मदद नहीं करेंगे, वो उनसे दूर रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी आपस में मिलकर इस एकम सनातन भारत धर्म में जुड़कर एक दूसरे की मदद करें तथा सब आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करें। गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई धर्म हुआ, बिशप जैन जी जिन्होंने जैन धर्म को बहुत विस्तार से बढ़ाया, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई एक पार्टी, एक धर्म अगर कहीं पर है और उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा धर्म अगर बनाया जाता है तो स्वाभाविक है कुछ लोग धीरे धीरे उस धर्म में जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह बुद्ध धर्म का प्रचार तमाम मुल्कों में हो गया, जबकि जैन धर्म का ऐसा नहीं हो पाया। और इसके बाद अगर कोई धर्म बना तो क्रिश्चियन ईसाई धर्म बना। ये 2039 वर्ष पुराना धर्म है, मतलब कुछ हजार वर्ष पुराने धर्म है ये। तो अंदाज लगाइए कि 12,000 वर्ष का इतिहास मिलता है राजा मनु ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई थी। कोई धर्म नहीं था विश्व के अंदर, सिर्फ सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म को किस तरह जोड़ा गया, तमाम धर्मों के साथ जोड़ा गया। तो इसके बाद क्या हुआ, ईसाई धर्म के बाद मुस्लिम धर्म आ गया। इसका भी क्या इतिहास है, 1423 वर्ष पुराना मात्र। 19 अगस्त सन 1919 अगस्त जीसस क्राइस्ट के मरने के 138 वर्ष के बाद मुस्लिम धर्म बना। तो मुस्लिम धर्म बनने के बाद फिर इसके बाद हमारा कोई और धर्म बनता है, तो वो था हमारा सिख धर्म। विद्यार्थी जी, मेरा इनसे उस दिन परिचय हुआ था फेस टू फेस, जब इन्होंने पेपर में पढ़ा कि आपको एकम सनातन का कोई दायित्व दिया गया है, आप काशीपुर आइए और मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहन करूंगा, आई विल सपोर्ट यू, कि आप यहाँ पर इसकी इकाई खड़ी कीजिए। क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है ना, बहुत ही दयनीय है। मैं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कहता हूँ कि अगर स्टेटस को रहा, मतलब अगर इस समय जब परिस्थिति रही तो 5 साल से ज्यादा नहीं हिंदू समाज के पास, ओनली 5 इयर्स। उसके बाद अगर हमको कहीं बैठना होगा तो संभवतः किसी परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई अपना हमें आप बैठक कर सकते हिंदू समाज के लोग। जैसा कि रामपुर, मुरादाबाद, संभल और जितने भी जहाँ जहाँ हिंदू कम हो गया है, वहां पर उन लोगों के साथ क्या बीतती है संभवतः आप शायद ना जानते हो। हमारी जो महिला मोर्चा की जो महानगर संयोजिका हैं बहन पुष्पलता जी, बाबूलाल शर्मा जी, हमारी बहन बीना शर्मा जी, हरदीप जी और उपस्थित जितने भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कम हैं, क्योंकि शुरुआत तो एक ही से होती है ना। मैं उधम सिंह नगर में पहला व्यक्ति था जिसने एकम सनातन की सदस्यता ली। मैं 1982 से 1982, हालांकि ये लोग मेरे सीनियर हैं जितने हैं, जब मैं मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था कानपुर में, मैं संघ का स्वयंसेवक बना RSS का। और मेरा ये सौभाग्य है
कि संघ के जो तृतीय स्तर संचालक जी थे, परम पूजनीय गुरु जी, नहीं देवव्रत जी, गुरु जी देवव्रत जी, जो बाला साहब देवव्रत जी थे, तृतीय स्तर संचालक थे, वो हमारे मेडिकल कॉलेज की शाखा में भी आए थे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा। लेकिन तब का संघ और आज का संघ 360 डिग्री का अंतर आ गया है। आप शायद ये रोज पेपर में पढ़े होंगे, लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। हिंदू समाज कहने की हिम्मत नहीं करता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पूर्व वक्ताओं ने कुछ बहुत अच्छी बातें बोली कि सनातन धर्म क्या है, कितना पुराना है। सनातन का जो लिटरल मीनिंग है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वो सनातन है। कितनी भी प्रयास कर लें, सनातन विरोधी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां, वो सनातन को मिटा नहीं पाएंगी। लेकिन हम सिर्फ भगवान के भरोसे और इस लोकोक्ति के अनुसार बैठ जाए कि कुछ नहीं होगा, हम घर में बैठे हैं, हम लखपति करोड़पति आदमी, हमारे घर में अथाह धन है, हम बैठे भगवान के भरोसे बैठे, कोई चोर है लुटेरा आगे नहीं लेना, ऐसा नहीं होता। आपको धन की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह सनातन की रक्षा आज का आप समझ लीजिए, दिस इज द प्राइम फीचर फॉर हिंदू समाज। हिंदू समाज जो है, जो सनातन है, जिस सनातन के लिए हमारे विकास कुमार जी जैसे लोग लगे हुए हैं, पिताजी जी जैसे लोग लगे हैं, मेजर साहब लगे, हमारी सेनाएं लगी हैं, इस सनातन की अगर रखवाली करनी है, मैं कुछ पॉइंट आज बताता हूं आपको, थोड़े एक एक बिंदु से लेके, बहुत समय नहीं लूंगा। हमारे युग को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान का कलयुग। सतयुग में आपने सुना होगा, देख तो नहीं पाया क्योंकि लाखों वर्ष पुराना रहा हमारा इतिहास। कितना हिंदू सनातन का इतिहास कितना किसी को नहीं मालूम कि कितना पुराना है। जब सतयुग था तब भी देवताओं और असुरों में संघर्ष होता था। इसका मतलब आसुरी शक्तियां केवल आज नहीं है, ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल कहते हैं, पता नहीं कब से यहाँ पर है। जब से सृष्टि पैदा हुई, जब से सृष्टि बनी है, या जब से मानव जन्म हुआ है, तब से आसुरी शक्तियां यहाँ पर रह रही हैं। यही आगे चलिए त्रेता युग, प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध हुआ, और रावण और उन समय जो राक्षस थे, वह कितना हिंदू समाज को या हमारे देवी देवताओं को या हमारे साधु समाज को, सन्यासियों को कितना परेशान करते थे। आपने सब पढ़ा है, तो मैं तो मेरे से ज्यादा जानते हो। उसके बाद आइए द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, महाभारत हुआ, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। पांडव धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, कौरव अधर्म के साथ खड़े थे। जीत पांडवों के बीच की यह अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपको अतिशयोक्ति लगे तो लगे, आपके पास I am 65.5 ईयर्स ओल्ड, 65 साल और 7 महीने की मेरी आयु है। मेरे से ज्यादा भाई साहब की आयु है, डॉक्टर साहब की आयु है, और की हम अभी सुरक्षित है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊं, हम अभी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि 10 साल हिंदू बाहुल्य भारत है। ध्यान रखिएगा, किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैंने 37 साल हिंदू संगठन के लिए कार्य किया है। मैं गदापुर में प्रारंभ शुरू किया। हिंदू बहनों को, लड़कियों को ये विधर्मी लोग उठा उठा के ले गए। 5 विधर्मियों को हमने जेल भेजा, हिंदू लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया। 5। और ध्यान रखिए, वो 5 जो बहनें थी वो दलित समाज से थी, वो सवर्ण नहीं थी। इसलिए ये मत सोचिए हम हिंदू होके काम करते हैं, हम हिंदू सनातन हिंदू का कार्य करते हैं। दलित है, ओबीसी है, ब्राह्मण है या ठाकुर है, वो हमारे लिए इमैटीरियल है। जाति हर व्यक्ति के लिए जाति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस बात को नहीं मानता कि आप जाति खत्म कर दीजिए, मैं नहीं मानता, क्योंकि जाति की एक अलग विशिष्टता है, अलग महत्व है। आप जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमारी परंपराएं हैं, वो जाति पर आधारित है। तो जाति कैसे खत्म कर देंगे? लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो हम सनातन धर्म की बात करेंगे। मैं भी बता रहा था कि हमारे पास मात्र 10 से 12 साल हैं। उसकी एक वानगी देखिए,
भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947 हुए थे। या जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय कुल भारत की जनसंख्या कितनी थी और उसमें हिंदू जनसंख्या कितनी थी? कुल भारत की जनसंख्या 1951 का जो सेंसस है उसके हिसाब से थी लगभग 36 करोड़। कितनी? इसको बोलिए कितने? टोटल संख्या 36 करोड़। इसी से आपको लग जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। 2, 4, 5, 10 फीट आगे हो सकती है। उसमें रेशियो क्या था हिंदुओं का? 36 करोड़ में लगभग 30 करोड़ से 30.5 करोड़ हिंदू थे। कितने? 30 से 30.5 करोड़, लगभग 83%। एकम सनातन भारत में प्रदेश संयोजक के पद पर कार्यरत हैं। तो वर्तमान में जो इस पार्टी का विस्तार है उसके लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस पार्टी का जन्म 23 अप्रैल को हरिद्वार में हुआ। अब ये 3 महीने पुरानी पार्टी है। इस पार्टी को गांव तक मैं अपने क्षेत्र ऊधमसिंह नगर में, क्योंकि मैंने पहले ही ये काम कर रखा है, मुझे पता है कि संगठन का विस्तार कैसे होता है, इसलिए मैंने गदरपुर में और आसपास के क्षेत्रों में इसकी टीम बना के हम पहले नगर में हमने इसको बढ़ाया, फिर वार्ड में बढ़ाया, अब हम ग्राम सभाओं तक भी पहुंच गए हैं। आप ये मान के चलिए, अगर गदरपुर एक प्रखंड हम ले लें तो आप हमारे पास इस संगठन में लगभग 300 कार्यकर्ता हैं और इतने ही कार्यकर्ता और जगह भी तैयार हो रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे पार्टी का काम। जैसा कि आपके सप्तवचन हैं, तो सप्तवचन में बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं, 7 बिंदु दिए हुए हैं। तो क्या अपने धर्म की शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कोई व्यवस्था इस प्रकार से हो, उसका कोई आपके पास कोई संकल्प अभियान या इस प्रकार का कोई वचन है? देखिए, जो मठ मंदिर को मुक्त कराने का अभियान जो हमने छेड़ा है, 4 लाख से ज़्यादा मंदिर सरकार के कब्जे में है और हम सब जानते हैं कि जब ये मंदिर हिंदू समाज के एक अंतरंग साथी थे, तब मंदिर से सारी व्यवस्था चलती थी। मंदिर से गुरुकुल चलते थे, मंदिर में बड़े बड़े हाट और मेले लगा करते थे, मंदिर से ही व्यवस्था होती थी पढ़ाई की, मंदिर से ही धन अर्जित करने का व्यवस्था होती थी। इन लगभग 100 वर्ष से या 150 वर्ष कहा जाए जब से अंग्रेज आए और उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, मंदिरों को सरकारी कब्जे में ले लिया, तब से जो मंदिरों की आय थी, जितनी भी आय होती थी, वो सब सरकारी खजाने में जाती है। और सरकारी खजाने में जाने के बाद होना तो ये था कि उस आय का एक बड़ा हिस्सा जो कि 70 से 80% है वो हिंदू समाज के लिए खर्च। जैसे कि आप कह रहे हैं, अगर इसमें से हम स्कूल खोलते, इसमें से हम विद्यालय खोलते, इसमें से हम अस्पताल खोलते, तो बताइए लाखों अस्पताल और विद्यालय हम खोलते जिसमें कि शिक्षा भी हम मुफ्त दे पाते, तो यह क्या उन हिंदू बच्चों के लिए एक अच्छा काम नहीं होता? लेकिन अब नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है, अब लोगों में जो विद्यालय खोल रहे हैं, प्राइवेट खोल रहे हैं, हजारों लाखों रुपये तो फीस उसकी है, पहले से फीस ले लेते हैं, मंथली फीस इतनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमारा जो हिंदू समाज के 70 से 80% लोग हैं, वो उनकी इस महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मजबूरी में या तो फिर उन विद्यालयों में भेजेंगे जहाँ पढ़ाई नहीं होती, या सरकारी में भेजेंगे जहाँ आजकल सरकारी की स्थिति सब जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।